नमस्कार दोस्तों, केबीसी राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। राजस्थान में 6 से 9 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में तेज बारिश, बिजली गिरने और जल भराव की आशंका के चलते प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत प्रदेश के 3 लाख घरों में मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों का बिजली बिल लगभग शून्य होने का दावा किया गया। झालावाड़ हादसे के बाद स्कूल मरम्मत के लिए जारी 53 करोड़ रुपए के बजट में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कई स्कूलों में केवल रंगाई पुताई कर पूरा भुगतान उठा लेने के आरोप सामने आए। भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों में कृषि विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विपक्ष ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के प्रमुख सार्वजनिक पार्कों का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। पार्कों में उनके जीवन और योगदान पर आधारित स्मारक भी बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार कर रही है। आम लोगों से सुझाव लेने के लिए जनसुनवाई होगी, जबकि कांग्रेस ने इस प्रक्रिया के बहिष्कार का ऐलान किया। जयपुर में डीएलसी दरों में 49% तक बढ़ोतरी की तैयारी है। नई दरें लागू होने के बाद शहर में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। पचपदरा रिफाइनरी शुरू होने के बाद एचपीसीएल राजस्थान में पहले चरण में 304 नए पेट्रोल पंप खोलेगा। इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटने के बाद अब जल्द विभिन्न विभागों की ट्रांसफर सूचियां जारी होने की संभावना है। कर्मचारी लंबे समय से आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पप्पू गुर्जर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद प्राथमिक उपचार देकर उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भेजा गया। राजस्थान बोर्ड ने 2027 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस बार परीक्षा शुल्क 650 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपए कर दिया गया है। बाड़मेर में क्रूड ऑयल पाइपलाइन लीकेज से खेतों में तेल फैल गया। प्रभावित किसानों ने कहा कि जमीन बंजर हो गई है और अब वहां फसल उगाना बेहद मुश्किल होगा। चित्तौड़गढ़ की बस्सी सेंचुरी में जंगल बढ़ाने के लिए ड्रोन से 7000 सीड बॉल और स्थानीय पौधों के बीज दुर्गम पहाड़ियों पर गिराए गए। परिणामों का सर्वे अगले वर्ष किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के पचपदरा रिफाइनरी कार्यक्रम ने डिजिटल रिकॉर्ड बनाया। राज्य सरकार के अनुसार 53 लाख से ज्यादा लोगों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम देखा और नई उपलब्धि दर्ज हुई। गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को गाय या भैंस खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना है। झालावाड़ में हिस्ट्री शीटर और नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाए और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया। राजस्थान रोडवेज ने उदयपुर जोन के विभिन्न डिपो में 1 वर्ष के अनुबंध पर 155 वाहन चालकों की भर्ती के लिए ई टेंडर जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलवर के सैटेलाइट अस्पताल में डॉक्टर मरीज देख रहे थे, तभी छत का प्लास्टर और पंखा गिर गया। हादसे में डॉक्टर और एक बच्ची घायल हो गए। करौली के पांचना बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। सिंचाई और जलापूर्ति को लेकर मंत्रियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया शुरू कराई गई। जयपुर की अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी फिरोज को 26 दिन बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने सरस, अमूल, मदर डेयरी और अन्य डेयरी ब्रांडों के दूध व उत्पादों की गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने भगवान जगन्नाथ की दुनिया की सबसे छोटी सोने चांदी की रथ प्रतिमा बनाकर नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। राजस्थान में निकाय चुनाव सितंबर में और पंचायत चुनाव अक्टूबर और नवंबर में कराए जाएंगे। हाई कोर्ट ने समय पर चुनाव कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में तेज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। जयपुर से जुड़े कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कार, जीप, टैक्सी, मिनी बस और भारी वाहनों के टोल में 8 से 12% तक बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। निजी स्कूलों को अब 22 दिन में मान्यता मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की घोषणा की है। आवेदन शुरू होंगे और तय समय सीमा में पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जाएगी। भीलवाड़ा में शादी और सामूहिक आयोजनों में बिना फूड लाइसेंस भोजन तैयार करने वाले हलवाइयों और कैटरर्स पर कार्रवाई होगी। बिना लाइसेंस भोजन तैयार करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। राजस्थान के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार एलुमनाई मीट आयोजित की जाएगी ताकि पुराने विद्यार्थी अपने स्कूलों के विकास में योगदान दे सकें। जयपुर के लगभग 6 लाख जल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब पानी के बिल पर QR कोड दिया जाएगा, जिससे मोबाइल पर पूरी बिलिंग और भुगतान की जानकारी मिल सकेगी। LDC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में परीक्षा धांधली मामले में आरोपी शिक्षक सहित 2 वीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों और माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए मूल्य का पौष्टिक आहार किट निःशुल्क दिया जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पटवारी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी पाने वाले एक पटवारी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने करीब 5 लाख रुपए देकर यह फर्जीवाड़ा किया था। सांप के काटने के इलाज के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्रदेश का पहला पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे मरीजों को समय पर बेहतर इलाज और विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की अवधि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता की सुविधा को देखते हुए शिविरों का समय आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में फिर से शिविर लगाए जाएंगे। कोटा, बूंदी और बारां के किसानों को बड़ी राहत मिली है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा, जिससे चंबल नहरों के जरिए खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद प्रदेश में वाहनों में VLTD ट्रैकिंग डिवाइस लगनी शुरू हो गई है। सरकार ने 23 कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है और प्रत्येक डिवाइस से सरकार को 1000 रुपए का राजस्व मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन और RTE में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी आधार स्लिप बनाने और बच्चों की उम्र बदलने का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई हैं। जयपुर एयरपोर्ट लैंड डील मामले में हाईकोर्ट से JDA को राहत मिली है। अदालत ने एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए 110 करोड़ 51 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके बाद कुल निवेश लगभग 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के 17 कब्रिस्तानों में किसी भी नए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को संयुक्त निगरानी करने का आदेश भी दिया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाई माधोपुर के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इससे यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। कोटा के छात्रों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। JEE एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 दोनों स्थान कोटा के छात्रों ने हासिल किए हैं। इस उपलब्धि से कोटा की कोचिंग नगरी के रूप में पहचान और मजबूत हुई है तथा पूरे राज्य में खुशी का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक की। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में समर्थक भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि लागत बढ़ने से सामान और सेवाओं की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है, जिससे आम लोगों पर अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ेगा। 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से किसी राहत की घोषणा नहीं हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति के साथ राजस्थान पहुंची हैं। जैसलमेर में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे से राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में नई चर्चा शुरू हो गई है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।
टिफनी ट्रंप ने जैसलमेर के प्रसिद्ध सोनार किले का भ्रमण किया और वहां की ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखा। किले की वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति ने उन्हें काफी प्रभावित किया। प्रशासन ने उनके दौरे को विशेष महत्व देते हुए व्यापक इंतजाम किए, जिससे पर्यटन को भी अच्छा प्रचार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चंबल अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में करीब 100 घड़ियाल शावकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घड़ियालों की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र की जैव विविधता मजबूत होगी। पर्यावरण प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दान पात्र की गणना के दौरान भारी मात्रा में धन और बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 20 किलो सोना और 120 किलो चांदी मिली है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में प्रस्तावित पेट्रोल पंप हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी। सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बातचीत जारी है ताकि उनकी मांगों का समाधान निकाला जा सके। पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस दौरान विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोनों पक्ष किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि भविष्य में हड़ताल जैसी स्थिति पैदा न हो और आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों से जुड़े नए बदलाव लागू कर दिए गए हैं। प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सख्त बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। हालांकि शुरुआती दिनों में लोगों को नए नियम समझने और अपनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम अचानक सुहाना हो सकता है। इसका असर खेती और दैनिक जीवन पर भी दिखेगा। आसमान में अचानक हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोग सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा और बाहर निकलते समय सतर्क रहें। बिजली के बिल में राहत की उम्मीद बढ़ रही है क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार लोगों को आसान प्रक्रिया और जागरूकता के जरिए इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली खर्च में कमी देखने को मिल सकती है। औद्योगिक निवेश का बड़ा मौका आज खत्म होने जा रहा है क्योंकि रीको की 11वीं प्रत्यक्ष आवंटन नीति के तहत प्लॉट आवेदन की अंतिम तारीख शाम 6 बजे तक तय की गई है, जिसमें कई निवेशक अपनी फाइलें जमा कर रहे हैं। इससे राज्य में नए उद्योगों की शुरुआत और रोजगार बढ़ने की संभावना दिख रही है। नए उद्योगों की रफ्तार तेज होने वाली है क्योंकि मॉडल ए के तहत औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इससे छोटे और बड़े निवेशकों को मौका मिल रहा है और राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है क्योंकि राजस्थान पीटीईटी काउंसलिंग के तहत आज कॉलेजों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजने की अंतिम डेडलाइन तय है, जिससे आगे की सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी और हजारों अभ्यर्थियों की आगे की पढ़ाई और कॉलेज चयन की दिशा तय होगी। राजस्थान में मौसम का रुख राहत भरा होता दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिससे दिनचर्या आसान हुई है और बाजारों में भी हल्की चहल पहल बढ़ती दिखाई दे रही है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना अब थोड़ा आसान हो गया है। राजधानी जयपुर में रंगीन माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि विभिन्न होटलों और आयोजनों में फूड फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है और इससे पर्यटन व स्थानीय व्यापार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी एकता और राज्य के राजनीतिक हालात पर अपने विचार साझा किए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग ने जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे राशन वितरण में गड़बड़ी कम होने की उम्मीद है और लोगों तक सही समय पर सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी।
पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि राजस्थान में मानसून के दौरान एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे युवाओं और पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे और राज्य में पर्यटन आय बढ़ने की संभावना मजबूत होती दिख रही है, खासकर पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। राजस्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए विशेष लोक अदालतों के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को अपने मामलों का जल्दी निपटारा मिल सके और कोर्ट पर दबाव कम हो। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए नए मौके खुलने जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों और बेरोजगार युवाओं को नए हुनर सीखने का अवसर मिलेगा और रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी, खासकर टेक्निकल और डिजिटल क्षेत्रों में। कृषि क्षेत्र में बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि मानसून से पहले किसानों को उन्नत बीज और बुवाई की गाइडलाइन कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है, जिससे फसल उत्पादन बेहतर हो सके और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। खासकर खरीफ सीजन में इसका असर साफ दिखाई देगा। जयपुर ने वैश्विक स्तर पर एक नई उपलब्धि हासिल की है। टाइम आउट 2026 की सूची में जयपुर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शामिल किया गया है। शहर की सांस्कृतिक विरासत, स्वच्छता, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शहरी जीवन शैली को इस सम्मान का प्रमुख आधार माना गया है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के माध्यम से अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथियों और तैयारी की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी। आयोग का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित बनाना है। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्लासरूम की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की है। इस पहल से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही शिक्षकों को भी डिजिटल शिक्षण संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने का अवसर मिलेगा। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित समय के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण, विकल्प भरने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी तथा विद्यार्थियों को समय पर कॉलेज आवंटन मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का नया चरण शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों तथा उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए नई डिजिटल मॉनिटरिंग ऐप शुरू की है। इस ऐप के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्रों की गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने युवा स्टार्टअप योजना के तहत नए फंड का आवंटन किया है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को निवेश, मार्गदर्शन और रोजगार सृजन के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित भर्तियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने पर जोर दिया गया, ताकि विभागों की कार्यक्षमता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हो सके। तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों में प्लेसमेंट सेल को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उद्योगों के साथ समन्वय बढ़ाकर विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु विशेष कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षण विधियों की जानकारी दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। हरियाणा और राजस्थान के बीच वर्ष 1994 के यमुना जल समझौते को लेकर महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना, समन्वय बढ़ाना तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में सहयोग को मजबूत करना है। जयपुर और जोधपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे दोनों शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को जन सुनवाई की शिकायतों की डिजिटल निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक शिकायत की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, जिससे मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है और कई जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। झालावाड़ में आऊ नदी की पुलिया के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बालोतरा के सम के धोरों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दुखद घटना हो गई। एक युवा लोक कलाकार ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। तभी तेज आंधी के कारण वहां की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से कलाकार की मौत हो गई। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अब 3 दिन बाद क्या होने वाला है, इस पर पूरे राजस्थान की नजर है। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के भीतर नियमों के खिलाफ किए गए बदलाव नहीं हटाए गए तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। आरटीओ विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। बहराणा धाम मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। खबरें सामने आ रही हैं कि हनुमान बेनीवाल और कुछ संतों के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश भर के लोगों की नजर बनी हुई है।